हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसका आज कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक पढ़ेंगे, कार्यपत्रक 20। इसका माध्यम देखें तो कैसा रहने वाला है। ये एक मध्यम लेवल का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ को विकसित कर पाना, या फिर जो क्रम पूर्णांक संख्याएँ हैं जो अपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ी थी उनके आगे उनके क्रम को समझ पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा के क्रम में लिखिए। यानी कि बीचों बीच जीरो होता है, इधर प्लस वाली संख्याएं आती है, इधर माइनस वाली संख्याएं आती है। जीरो शामिल हो जाता है तो इसको पूर्णांक कहा जाता है। अब अपन को इस संख्या रेखा पे क्या डिनोट करने हैं, 5, -7, 6, -2 और 0। तो 0 तो पहले से ही है। एक खाने में अपन ऐसे ले लेंगे, इधर ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सभी संख्याएं किसकी हैं, माइनस की, क्योंकि जीरो के इधर सारी संख्याएं क्या आएंगी, माइनस में आएंगी, इधर प्लस में आएंगी। तो पहला है 5, तो आप 5 को डिनोट कर लो। ठीक है, 5 कहाँ है, यहाँ पे आ गया, तो इस पे अपन ने लिख दिया। और सभी संख्याएं नहीं लिखनी है, जो अपन को दी हुई है वो ही लिखनी है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। -7, तो -7 कहाँ पे है, ये रहा, इसको यहाँ नोट कर लेंगे। फिर 6 कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। -2 कहाँ पे है, ये रहा, इसको नोट कर लेंगे। 0 कहाँ है, 0। इस प्रकार से अपना आंसर बन जाएगा। इन 6 को आप लिख लेना। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी गई थी, आप इसको अच्छे से लिख लेना। अब दूसरा देखो, -25, -15, 20, 10 और -20। देखो अंतराल कितने का है, 5 का। तो इधर तो अंतराल ले लेंगे अपन 5, 10, 15, 20, 25 और इसके बाद में 30। ऐसा ही इधर करने वाले हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और क्या आ जाएगा, 30 तक काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले -25 है, तो ये सभी संख्याएं इधर किस में है, माइनस के अंदर है। तो -25 कहाँ पे है, ये रहा, इसको नोट कर लो। -15 कहाँ है, ये रहा, इसको नोट कर लिया। 20 कहाँ पे है प्लस का, ये रहा, इसको नोट करो। 10 कहाँ पे है प्लस का, ये रहा, इसको नोट करो। -20 कहाँ है, ये रहा। तो इस प्रकार से 5 संख्याएं अपन को नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12, -6, -18, 30 और 24। तो देखो ये 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, तो एक खाने के बराबर अपन 6 ले लेंगे। तो इधर ले लिया, मान लो मैंने 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, यानी कि 6 के गुणज में लेनी है अपन को। 6, 12, 18, 24 और 30। ये सभी संख्याएं इधर वाली क्या है, माइनस के अंदर है। देखो सबसे पहले 12 को लेना है तो 12 पे नोट कर लो। फिर -6 है तो -6 को नोट कर लो। -18 है तो -18 को नोट कर लो। 30 है तो 30 पे टिक कर लो। -24 है तो -24 को नोट कर लो। इस प्रकार से ये जो अपन को संख्या क्रम था, इसमें इन संख्याओं को लिखना था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या दिया गया है कि दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। पहला, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। देखो इस प्रकार से है, तो इधर मैं इससे बता दूं, यहाँ पे क्या आता, -8 आता, -9 आता, फिर -10 आता। तो -8 -10 के दाईं ओर है, 10 यहाँ पे है, 10 का दायां इधर है और 10 का बायां इधर है। तो -8 -10 के दाईं ओर है क्या, तो है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। सत्य पे आप टिक कर लेना। ठीक है, इससे मैंने समझा दिया आपको। ख क्या है, संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है, नहीं है, दाईं ओर स्थित होगा। क्या होगा, दाईं ओर स्थित होगा। कैसे, पहले -50 आएगा, यहाँ पे बताता हूँ। पहले -50 आएगा, फिर -51 आएगा। तो ये जो -50 है, ये -51 के दाईं ओर है, जबकि इसने कहा है कि बाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। गए देखो, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, नहीं, ये सबसे
बड़ा है, -1 तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे चलो, -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, नहीं, ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में अपन को 4 क्वेश्चन दिए हुए थे सत्य और असत्य के, वो भी अपन ने कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। ये क्या बोल रहे हैं कि -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। देखो 0 है, इससे समझो आप, एक बार मैं पीछे ले जाता हूँ आपको। देखो ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 पे रुक जाऊँ, तो 4 से छोटा तो होगा इधर की साइड, और 4 से बड़े पूर्णांक होंगे इधर की साइड। समझ गए आप, यानी कि 4 से बड़ा है -3, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा। और 4 से छोटे की बात करें तो क्या आएगा, -5, -6, -7। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इसमें बड़े लिखना है। क्या बोल रहा है ये, बड़े पूर्णांक लिखने हैं अपन को। तो इससे बड़ा -20 से फिर क्या आ जाएगा, बड़ा -19 आ जाएगा, फिर -18 आ जाएगा, -17 आ जाएगा, और फिर -16 आ जाएगा, और -15। ये क्या है, बड़े हैं, और वो क्या है, छोटे हैं। नेक्स्ट, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। तो -6 से छोटे पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -7, मैंने अभी आपको समझाया था, -8, फिर -9, फिर -10, फिर -11। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपन साथ में ही देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। कौन सी, पहले वाली संख्या। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पहले वाली संख्या को बोलेंगे पूर्ववर्ती संख्या, और परवर्ती को लिखेंगे आगे वाली संख्या। क्या लिखने वाले हैं, आगे वाली संख्या। ठीक है, जिस प्रकार से इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि 10 के बाद में क्या आता है, 11, तो 82 के बाद में क्या आएगा, 83। ये क्या है, आगे वाली संख्या है। -51 के बाद में क्या आता है, -52, और -39 के बाद में आता है -40। नेक्स्ट वाली संख्या लिखनी है अपन को। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे -37 दे रखी है, तो -37 के पहले क्या है, -38। क्या है, -38। तो 49 के पहले क्या आएगा, 48। क्या आएगा, 48। इसी प्रकार से 311 के बाद में क्या आएगा, सॉरी, पहले क्या आएगा, 312। और 436 से पहले क्या आएगा, 437 से पहले क्या आएगा, 436। इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये अपनी क्या है, कोई रेखा है, और इस पे ये क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। इधर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से संख्याएं चलती हैं। इधर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इधर क्या रहता है, पॉजिटिव मान रहता है। अब देखो पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों बताता हूँ मैं। 3 ले लिया अपन ने, इसकी पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये लिया अपन ने 3, इसकी परवर्ती तो ये आ जाएगी 4। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चंस दे रखे थे। अब मान लो मैं मान ले लूँ 3, तो 3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -4, और 3 का परवर्ती क्या हो जाएगा, -2। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना था, ये पूर्णांक संख्याओं के बारे में ये फुलफिल करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।